मैदान करबला के अंदर एक शख्स था जो कि हज़रत इमाम हुसैन के सामने आकर कहता है कि देखो नहर फुरात, दरियाए फुरात कैसे ठाठे मार रहा है। इमाम हुसैन को चैलेंज कर रहा है। तो उसी के बारे में गुफ्तगू करें, समाअत करें। एक शख्स था जिसका नाम मुज़नी था। तो वो मुज़नी नामी शख्स हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में आता है और आने के बाद कहता है इमाम हुसैन से कि देखो दरियाए फुरात, देखो नहर फुरात कैसे ठाठे मार रहा है और खुदा की कसम तुम्हें उसमें से एक कतरा तक मैसर ना होगा, एक कतरा तक तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुज़नी नामी शख्स हज़रत इमाम हुसैन को कहता है कि तुम्हें इस दरियाए फुरात में से, इस नहर फुरात में से तुम्हें एक कतरा तक न मिलेगा। इमाम हुसैन को वो शख्स कहता है कि और तुम प्यासे ही मर जाओगे, प्यासे ही मर जाओगे। इमाम हुसैन को कहते हैं कि इस दरियाए फुरात में से, नहर फुरात में से एक कतरा तुम्हें मैसर न होगा, कतरा न मिलेगा और तुम प्यासे ही मर जाओगे। जैसे इमाम अली मकाम ने सुना ना, तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, ए अल्लाह ताला तू इसे प्यासा ही मार। इमाम अली मकाम फरमाते कि अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, कि अल्लाह ताला ए रब वहदहू की जात तू इसे प्यासा ही मार। और जैसे ही इमाम अली मकाम का ये फरमाना था तो मुज़नी नामी जो शख्स है जो घोड़े पर सवार था, तो उसका घोड़ा चमका और घोड़ा भागने लगा। इस हाल में कि जो मुज़नी नामी शख्स जो घोड़े पर सवार था वो मुज़नी नामी शख्स नीचे गिर गया और उसका घोड़ा भागने लगा डर के मारे। अब मुज़नी नामी शख्स उसके पीछे भागा 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 उसके घोड़े को पकड़ने के लिए, अब पकड़ने के लिए भागा भागा भागा। अब उस पर प्यास की शिद्दत तारी हो गई। उस शख्स पर जो घोड़े के पीछे भागने लगा अपने घोड़े को पकड़ने के लिए, तो उस शख्स पर प्यास की शिद्दत तारी हो गई। अब वो अल अतश के लफ्ज बोल रहा है। अल अतश के अल्फाज उसके जुबान से बेसाख्ता निकल रहे हैं कि उसे प्यास है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। अब जब उसने प्यास की शिद्दत की वजह से अल अतश कह रखा था, तो जब उसको पानी पिलाया जाता तो उसके हलक के अंदर एक कतरा तक ना उतरता, उसके हलक के अंदर एक कतरा तक ना उतरता और प्यास की शिद्दत की वजह से वो मर गया। इमाम अली मकाम ने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, ए अल्लाह ताला तू उसे प्यासा ही मार। और इमाम अली मकाम की दुआ कबूल की ना होती, क्योंकि इमाम अली मकाम मुस्तजाबुद दावत थे। आपकी दुआ कबूल होती है, आपकी हर दुआ कबूल होती है, रब ताला के नजदीक आप मकबूल और बरगज़ीदा बंदे हो। तो इमाम अली मकाम का फरमाना कि अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, ए अल्लाह ताला तू उसे प्यासा ही मार। और ऐसे ही रब ताला ने हजरत इमाम हुसैन के इस दुआ पर कुन फरमा दिया। सामईन किराम, इमाम अली मकाम का फरमाना था कि अल्लाह ताला तू इसे प्यासा ही मार, क्योंकि उसने हजरत इमाम हुसैन को चैलेंज किया कि तुम्हें दरियाए फुरात में से, नहर फुरात में से कतरा तक मैसर न होगा और तुम प्यासे ही मर जाओगे। अगर इमाम हुसैन चाहते, इमाम हुसैन अगर चाहते तो रब ताला के यहाँ दरबार के अंदर, रब के दरबार के अंदर अगर वो दुआ करते तो रब ताला उन्हें वो पानी मैसर करते जो सुबह क़यामत तक किसी के पास हासिल ना होता, जो सुबह क़यामत तक किसी के पास ना होगा, वो पानी रब ताला उन्हें अता करता। लेकिन ये इम्तिहान गाह है इमाम हुसैन के लिए, ये एग्जामिनेशन हॉल है इमाम हुसैन के लिए कि इमाम हुसैन उस शहादत का जाम पीने के बाद वो उस मकाम अजीम पर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच सका, उस मकाम अजीम पर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच सका। नवासे रसूल है। इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते।